हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि क्लास नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। क्लास पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर ले। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी के पर आधारित 10 प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, जो आने वाले CGL, MTA, GD, CPO, ALP, टेक्नीशियन, RPF, SI और डिफरेंट टाइप के स्टेट एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने पिछला 3 लेक्चर डिविजिबिलिटी का नहीं देखा है, ये तीनों लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, वहां से जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 7 के पावर 13 प्लस 7 के पावर 14 प्लस 7 के पावर 15 प्लस 7 के पावर 16 किससे डिविजिबल होगा। तो देखिए, पावर इतना बड़ा है कि आप इसको 7 का पावर 13 निकाल नहीं सकते, 7 का पावर 14 निकाल नहीं सकते, 15 निकाल नहीं सकते, 16 निकाल नहीं सकते, फिर इनको जोड़ना भी बहुत एक कठिन काम होगा। तो अगर सर ये मल्टीप्लीकेशन के रूप में आ जाते हैं तो आप इसको बता सकते थे कि किससे डिविजिबल होगा। तो जैसे मान लीजिए कि आप एक को एग्जाम्पल के लिए लिख ले रहे हैं 8 इंटू 3। अगर मान लीजिए कि संख्या इस रूप में आ जाता है 8 इंटू 3 के रूप में, तो आप बता सकते थे कि सर 8 के हर फैक्टर से लगता, तो सर 2 से भी डिविजिबल होता, 4 से भी होता सर 24, और उसके बाद सर आपको 8 से भी होता, और किससे होता तो सर 3 के भी हर फैक्टर से होता था, 3 से भी होता था, या सर इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करने के बाद उनके भी हर फैक्टर से होता। चाहे तो आप यहाँ से 1 2 ले लीजिए, यहाँ से 3, तो क्या 24 में 6 से भाग नहीं लगता है? लगता है सर। चाहे तो यहाँ से 4 ले लीजिए और यहाँ से कितना ले लीजिए, 3 ले लीजिए, तो 12 से नहीं लगता? ले सकते हैं सर, लगता है। यहाँ पे 8 ले लीजिए, यहाँ पे 3 ले लीजिए, तो कितना 24 से नहीं लगता? कहिएगा लगता है सर। इसका मतलब क्या होगा कि कई बार आपको तो चाहे तो वो नंबर ही दे देगा, चाहे तो आपको उसका मल्टीप्लीकेशन निकालना पड़ेगा। ये तो देखना पड़ेगा आपको ऑप्शन में। तो पहले इसको सॉल्व करते, कैसे सर मल्टीप्लीकेशन के रूप में आएगा। तो सर अगर किसी चीज को कॉमन ले लीजिएगा तो मल्टीप्लीकेशन के रूप में आ जाएगा। तो कॉमन लेने के लिए क्या लेंगे, तो सबसे छोटा पावर लेंगे, तो 7 का पावर 13 कॉमन ले लिए, तो 1 बच गया। 14 लाना है पावर, तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा, क्योंकि बाहर में 13 तो यहाँ 1 रखें। 15 लाना है, यहाँ क्या रखना पड़ेगा, बाहर में आपको 13 है तो यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 16 लाना है तो क्या रखना पड़ेगा, पावर 3 रखना पड़ेगा। अब ये तो चूंकि कैलकुलेशन बहुत आसान हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 के पावर 13 इंटू 1 प्लस 7 प्लस 49 प्लस 343, इनको ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो कहिएगा सर 400 आ जाएगा। 7 का पावर 13 इंटू 400, तो क्या होगा कि आपको यहाँ पे ऑप्शन में चाहे तो 7 के पावर के रूप में दे, तो कहीं भी 7 के पावर के रूप में नहीं दिया हुआ, या 400 का कोई फैक्टर दे, तो 400 का फैक्टर दे, तो कोई भी सर 400 का फैक्टर नजर आ रहा है। 400 से जिसमें भागा लगे तो 110 है क्या, नहीं सर। 112 है क्या, नहीं सर। 113 है क्या, नहीं सर। 111 है क्या, नहीं सर। इसका मतलब इन दोनों को कुछ गुना कर रहा होगा तब ला रहा होगा। तो इसको तोड़ लेते हैं, और 7 का पावर 13 400 है तो इसको लिख लेते 100 इंटू 4। इसको भी तोड़ लेते हैं, इसको भी तोड़ेंगे तो कहेंगे सर 25 चौका 100 हो जाएगा। अब देखिए 7 का पावर 13 इंटू 25 इंटू 60 तोड़ लिए, 25 गुना 16 कीजिएगा तो 400 ही आएगा। अगर हम यहाँ से एक 7 लें और अगर यहाँ से एक 16 लें, तो 16 से कितना होता है, 112। 112 से डिविजिबल होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, सी। दूसरा क्या कर सकते थे, तो आप अगर यहाँ गौर करते कि 400 में हम इसके फैक्टर से भाग लगाते हैं, तो सबसे छोटा फैक्टर आपको दिखाई दे रहा होगा 2, तो 2 से तो भाग लगेगा इसमें। हाँ, ऑप्शन नंबर में देखिए 110 में भी 2 से भाग लग रहा है सर, 112 में भी लग रहा है सर, तो 2 वाला से तो चेक करेंगे, ए और सी में हमको डाउट हो गया। फिर 2 के बाद स्टार्ट हो जाइए 4 से सर, 4 से लगाइएगा तो सर ए में नहीं लगेगा लेकिन सी में भाग लग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, सी जाएगा। इस तरीका से भी आप बना सकते थे कि जो भी आपको मल्टीप्लीकेशन में दिखाई दे रहा है, पावर वाला को छोड़ के ये जैसे नंबर बनाया एडिशन के बाद, इसको छोटे वाले से देखिए। अगर आपको डायरेक्ट 400 दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो अगर मल्टीप्लीकेशन के रूप में दे रहा है तो आप 400 के छोटे फैक्टर से स्टार्ट कीजिए और देखिए कि किस में भाग लग रहा है ऑप्शन में। अगर 2 में लग रहा है तो फिर उसको दूसरे वाले फैक्टर से लगा के देखिए, ऐसे ही हम लोग चेक कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को बनाने का 2 मेथड है। तो पहले हम लोग बनाएंगे इसको डिटेल में बनाते हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट में बनाएंगे। अगर कभी भी कोई इक्वेशन दे और उसमें कहे कि x प्लस ए या x प्लस बी या x माइनस ए से डिविजिबल होगा, तो अगर आपको पॉलिनोमियल दे और किसी भी आपको लीनियर इक्वेशन से कहे कि डिविजिबल है,
तो उसमें क्या करेंगे कि वो एक रूट होगा, x प्लस टू से डिविजिबल है, मतलब x प्लस टू एक इसका क्या फैक्टर है, फैक्टर कहिए या रूट कहिए या इसका मूल कहिए, हिंदी में बात एक ही है, या इसका एथी कहिए आप x प्लस टू एक रूट हो गया, एक मूल हो गया। तो मूल होगा तो सर इसका मतलब x प्लस टू का मान 0 के बराबर आएगा, इसका मतलब x बराबर माइनस टू रखने पे आपको इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x बराबर माइनस टू रखने पे इक्वेशन क्या होना चाहिए, 0। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस के स्क्वायर प्लस 5। अगर हम जैसे ही x बराबर माइनस टू, चूंकि x प्लस टू से डिविजिबल है, मतलब x प्लस टू एक फैक्टर है, या x प्लस टू बराबर 0, x बराबर माइनस टू एक उसका मूल है, रूट है, कौन है x बराबर माइनस टू क्या है, इसका मूल है या रूट है, क्योंकि उसको रखने पे क्या होगा, इक्वेशन 0 हो जाएगा। तो जब कभी भी कहे कि इससे डिविजिबल है तो उसका मान 0 कर दीजिए, वहां से x का मान निकाल लीजिए। तो x का मान माइनस टू रखने पे इक्वेशन क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। माइनस टू रख रहे हैं जहां जहां भी x था, और रखने पे क्या होगा, इक्वेशन का मान क्या हो जाएगा, 0। यहां से तो 4 आ गया सर, यहां से माइनस 10 के आ गया, यहां से के स्क्वायर आ गया, यहां से 5 आ गया, के स्क्वायर माइनस 10k प्लस 9, ये भी क्वाड्रेटिक हो गया। एक तो होता है कि डी निकाल के आप निकाल सकते हैं, दूसरा होता है कि फैक्टराइजेशन कीजिए। तो क्या फैक्टराइजेशन का रूल होता है सर, पहला और अंतिम वाला जो है के स्क्वायर और जो कांस्टेंट है उसको गुना करिए, तो कितना आना चाहिए, 9k स्क्वायर, जोड़ने पे कितना आना चाहिए, -10k। माइनस 10k को ऐसे तोड़िए कि जोड़ने पर -10 क्या है, गुना करने पे 9k स्क्वायर। तो कहिएगा सर -9k और माइनस के, जोड़ने पे सर -10k, गुना करने पे 9k, तो टूट गया। तो के स्क्वायर -9k माइनस के प्लस 9 बराबर 0। के कॉमन ले लिए तो के -9 हो गया, और यहां से हम 1 कॉमन ले लेते हैं तो के हो गया, क्योंकि +9 लाना है तो यहाँ पर -9 लिखना पड़ेगा, तब ना -1 इंटू -9 कितना हो जाएगा आपको, +9 बराबर 0। यहां से आप देख रहे होंगे कि k -9 दोनों में है, तब k -9 बाहर निकालिए, बचा क्या आपको k-1। अगर दो वैल्यू मल्टीप्लीकेशन होने के बाद 0 हो रहा है, इसका मतलब दो में से कोई एक वैल्यू 0 होगा, चाहे तो k -9 0 हो या k -1 0 हो। यहां से k का दो वैल्यू आ सकता है, चाहे तो k बराबर 9 आ सकता है या k बराबर 1। ये हम पहले ही जानते थे, हम क्यों जानते थे, क्योंकि ऑप्शन में 1 और 9 का ही जिक्र कर रहा था, तो आपको इतना डिटेल बनाने की जरूरत नहीं था, पहले हम बना लेते हैं, फिर उसके बाद उसको बताते हैं कि डायरेक्ट कैसे करिएगा। तो k का दो वैल्यू होगा, चाहे तो दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा, चाहे तो एक ही वैल्यू या कोई भी वैल्यू नहीं। अब कह रहा है कि x प्लस 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x प्लस 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, मतलब x प्लस 3 इसका एक फैक्टर नहीं होना चाहिए, इसका एक फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि मान के चल रहे कि x प्लस 3 से डिविजिबल होगा, और वहां से क्या निकालेंगे, k का मान। तो सर x प्लस 3 से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब x प्लस 3 से मान रहे कि डिविजिबल होगा, तो k का जो मान होगा वो तब ना आएगा जब x प्लस 3 से भाग लगेगा। इसका मतलब x प्लस 3 से भाग नहीं लगना है, इसका मतलब k का वो वाला मान जिसके कारण वो 0 हो रहा है वो रखना नहीं। तो हम लोग पहले मान के चले कि x प्लस 3 से डिविजिबल है, यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर -3 रख लीजिए इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस के स्क्वायर प्लस 5, इसको x बराबर -3 मान रख लेते हैं, क्योंकि मान के चले कि ये इसका मूल है, रूट है। तो -3 का स्क्वायर 5k इंटू -3 प्लस के स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0। तो आपको आ जाएगा यहाँ से 9 हो जाएगा, -15k हो जाएगा, प्लस के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, तो 0। तो के स्क्वायर माइनस का 15k 9 5 14 हो जाएगा। फिर सेम कंडीशन सर, इनको इनको गुना करने पे सर 14k स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने पे -15k, -15k को तोड़िए, जोड़ने पर -15k और गुना करने पे 14k स्क्वायर, तो सब -14k और -k हो जाएगा। इसी रूप में टूटेगा तो k स्क्वायर -14k -k प्लस 14 बराबर 0। k कॉमन ले लिए तो k -14, -1 यहाँ से कॉमन लिए तो k -14 0, क्योंकि k -14 दोनों में आ रहा है, बाहर ले लिए k -14, बचा क्या k -1,
अब जीरो, यहाँ से दो वैल्यू आएगा, चाहे तो k माइनस 14 जीरो हो या k माइनस 1 जीरो हो। k बराबर 14 हो जाएगा, k बराबर 1। ये कब आता है k बराबर 14, k बराबर 1? जब आपको x प्लस 3 से डिविजिबल होता तब। तो चूंकि वो x प्लस 3 से डिविजिबल नहीं है, हम मान के बनाए हैं, इसका मतलब k का मान आपको 14 नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि x प्लस 3 से डिविजिबल नहीं है। ये 14 कब होता है? जब x प्लस 3 से डिविजिबल होता तब। और k का मान 1 नहीं हो सकता है, तो यहां से आपको k का मान 1 नहीं हो सकता है और 14 नहीं हो सकता है। यहाँ तो k का दो मान आ रहा था, k का 9 और k का मान 1 आ रहा था। एक तो मान होगा नहीं, k का मान 1 होगा नहीं। तो k का मान जब 1 नहीं होगा तो एक ही वैल्यू दिखाई दे रहा है, k का वो क्या दिखाई दे रहा है? 9। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जाएगा आपको बी जाएगा। दूसरा क्या होता, दूसरा बनाने का क्या था मेथड, कि अगर आप मानते हैं कि देखते कि ऑप्शन में क्या बात कर रहा है कि 1 और 9 का बात कर रहा है, तो हमको पता चल गया कि सर k का दो वैल्यू आएगा, एक तो 1 आएगा या 9 आएगा। चाहे तो दोनों आ सकता है या दोनों में से कोई एक आ सकता है या दोनों नहीं आ सकता, ये रखने पे पता चलेगा। और कह रहा है कि x प्लस 3 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ कह रहा था x प्लस 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम मान के चले कि x प्लस 3 से डिविजिबल नहीं है, तो उसको रखने पे जीरो नहीं आना चाहिए। मान के चलिए कि x प्लस 3 से डिविजिबल नहीं है, तो उसका मान रखने पे जीरो नहीं आना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस के स्क्वायर प्लस 5। हम क्या मान लेते हैं कि x प्लस 3 से डिविजिबल है, x बराबर -3 रखने पे क्या आ जाता है? जीरो। और वहां से हम लोग चेक करते हैं, तो -3 का स्क्वायर प्लस 5kx प्लस के स्क्वायर प्लस 5, ये रखने पे आना चाहिए जीरो। यहां से आ जाता 9, यहां से हो जाता आपको k का मान -3 रखे थे, तो कितना हो जाता? -15k प्लस के स्क्वायर प्लस 5। तो के स्क्वायर -15k प्लस 14। अब k का मान हम रख के देखते हैं, 1 और 9 में से जो आने रखने पे इसको जीरो बना दे रहा होगा, तो वो वाला तो वैल्यू लेंगे नहीं, तो k का मान 1 जैसी रखिएगा। यहाँ पे तो सर जीरो हो जा रहा है, तो जीरो हो जा रहा मतलब ये तो जीरो बनाना नहीं चाहिए था। इसका मतलब कंफर्म हो गया। 9 रखने पे देखिए यहाँ नहीं होगा, 9 का स्क्वायर करिएगा तो 81 हो जाएगा, 15 9 135 हो जाएगा प्लस 14, ये कभी भी जीरो आएगा नहीं। तो k का एक मान नहीं होगा पॉसिबल, वो कौन सा होगा? k का मान 1 नहीं होगा, तो कौन सा होगा? तो k का मान आपको जाएगा 9 जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, चलिए इस प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 9 अंकों की एक संख्या है 5x 8 2 y 6 5 8 8, ये 99 से डिविजिबल है। तो 99 का नियम क्या बताया था आपको? 99 का नियम बताए थे सर, इसको दो नंबर के प्रोडक्ट के रूप में ऐसा लिखिए कि जहां HCF1 आ रहा होगा। 11 इंटू 9 लिख सकते हैं सर, 3 इंटू 33 लिख सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ HCF1 नहीं आ रहा, क्या आ रहा? 3 आ रहा। इस रूप में नहीं लिख सकते, मतलब 99 को क्या लिख सकते हैं? 11 इंटू 9। ये ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, इसका मतलब इसमें 11 से भी डिवाइड होना चाहिए और 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले 9 से डिविजिबल करके इसको देखते हैं। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? अंकों का जोड़। तो अंकों का जोड़िए, तो 5 प्लस 6 प्लस 8, तब 8 5 13, 13 2 15, वाई को तो बाद में जोड़ेंगे। 15 6 21, 21 5, 21 5 26, 26 8, 34 34 8, 42, कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेना 42, तो कहिएगा लिख लीजिए सर। और x को छोड़े हुए थे और y को भी छोड़े हुए थे, तो इसको भी लिख लीजिए। और जब कभी भी 9 से डिविजिबल करते हैं, तो जब भी दो अंक में आता है तो फिर इसको जोड़ सकते हैं आप, 4 2 6 हो जाएगा, तो 6 प्लस x प्लस वाई हो जाएगा। अब देखिए x प्लस वाई है, यहाँ क्या होगा वैल्यू? देखिए x प्लस वाई क्या अंक आ रहा है? तो कहिएगा सर 2 अंक आ रहा है, एक तो x है एक y है। अगर मैक्सिमम बात कीजिएगा इसका वैल्यू का क्या हो सकता है? x का मैक्सिमम वैल्यू 9 रख सकते हैं, क्योंकि कोई डिजिट 9 से ज्यादा रख नहीं सकते, और y भी 9 रख सकते हैं। इसका मतलब x प्लस वाई 18 तक वैल्यू रखाएगा, जीरो से लेके कहां तक ले रखाएगा? 18 तक। x प्लस वाई का मान कहां तक ले? 18 तक ले। अगर 2 अंक है तो 9 9 मतलब 18 तक ले रखाएगा। अगर 1 अंक रहता तो 0 से लेके 9 रखते। अगर 3 अंक रखता तो कितना होता? 0 से लेकर 27 तक ले रखना पड़ता है आपको। तो चूंकि कह रहा है कि x प्लस वाई का मान आप 18 तक नहीं रखना है, x प्लस वाई का मान 10 से छोटा,
मतलब 10 से छोटा का मतलब 0 से लेके कहां तक ले रख सकते हैं, 9 ही तक ले रख सकते हैं आप मान। क्या रख सकते हैं, x प्लस वाई का मान 0 से लेके 9 ही तक ले रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि कंडीशन में कह रहा है। तो अच्छा बताइए, यहाँ 6 है, 6 के बाद क्या जोड़े हैं कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो कहिएगा सर 3। और x प्लस वाई का मान क्या हो सकता है सर, तो सर x प्लस वाई का मान अभी रखे तो एक 3 आया सर। 3 के बाद अगला बात कीजिएगा, चूंकि 9 का है डिविजिबिलिटी, तो 9 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सर 12। 12 करते तो सर 6 में 12 जोड़ते तो 18 में तो लग जाता सर 9 से 12। लेकिन रुकिए, क्यों, क्योंकि सर x प्लस वाई का मान 12 नहीं रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि सर x प्लस वाई का मान 0 से लेकर कहां तक ले रखने के लिए कर रहा है, 9 ही तक ले कर रहा है, तो केवल इसका एक ही वैल्यू आएगा सर, 3 आएगा। क्योंकि जान रहे हैं आप कि x प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू 18 तक ले जा सकता है। आप यहाँ 12 रख सकते थे अगर कंडीशन नहीं देता, लेकिन चूंकि कंडीशन दे रहा है कि x प्लस वाई 10 से छोटा ही रखना है, अगर ये कंडीशन हटा देता है x प्लस वाई वाला, तब तो आप रख सकते थे 12 यहाँ पे मान। लेकिन x प्लस वाई कर रहा है 12 से नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि कंडीशन कर एक्स प्लस वाई का मान 10 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब एक्स प्लस वाई 0 से लेके कहां तक ले रख सकते हैं, 9 ही तक रख सकते हैं। एक ही वैल्यू आएगा, वो क्या आएगा, 3 आएगा। एक्स प्लस वाई आपको कंफर्म हो गया, एक्स प्लस वाई कितना रख सकते हैं आप, 3 रख सकते हैं। एक्स प्लस वाई क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। अब दूसरा क्या निकालते हैं हम लोग, 11 का डिविजिबिलिटी कौन सा निकालते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, तो सर अल्टरनेट डिजिट होता है। क्या होता है अल्टरनेट डिजिट, 82y 6588, यहां से ऐसी कर देते हैं। अल्टरनेट डिजिट का मतलब ऑड प्लेस को एक साथ, ये ऑड प्लेस है ना, तो एक अल्टरनेट छोड़िए, 5 के बाद 8, एक अल्टरनेट y 2 छोड़ दिए, फिर एक अल्टरनेट 5, फिर एक 8। ऊपर में कितना हो जाएगा सर, 5 प्लस 8 प्लस y प्लस 5 प्लस 8, 8 5 13, 13 8 21, 21 5 26, 26 प्लस y। अब नीचे वाला अल्टरनेट जोड़िए, और प्लेस वाला तो जोड़ लिए, अब इवेंट प्लेस वाला, तो एक छोड़ के x प्लस 2 प्लस 6 प्लस 8, x प्लस 2 प्लस 6 प्लस 8, 8 से 14 2 16 हो जाएगा। x प्लस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि अल्टरनेट जो भी निकालते हैं तो ऊपर या नीचे वाला में से घटा लीजिए। तो चूंकि y माइनस एक्स कह रहा था सर, तो ऊपरे वाला में से घटाएंगे तो y माइनस एक्स आ जाएगा आसानी से, घटा लीजिए। ऊपर वाला अल्टरनेट कितना था, तो 26 प्लस वाई। किसको घटाना होगा, तो नीचे वाला को अल्टरनेट को, और इसको क्या होना चाहिए, 11 से भाग लगना चाहिए। 11 से भाग लगने का मतलब चाहे तो अंतर 0 आ जाए, चाहे तो 11 का मल्टीपल आ जाए। तो 26 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर आपको 10 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 10। y माइनस एक्स, 26 में से 16 गया तो कितना हो जाएगा सर, 10। तो y माइनस एक्स क्या रखे कि 11 से भाग लग जाए, एक तो कहिएगा सर y माइनस एक्स 1 रख सकते हैं सर। अच्छा, क्योंकि 11 का नियम चल रहा था, 11 जोड़ का और आगे वाला वैल्यू हो जाएगा, तो 11 जोड़िएगा तो 11 12, कितना हो जाता, 12। तो 12 भी रखते तो सर 12 प्लस 10 रखते तो 22, 22 में लग जाता है। लेकिन रुकिए, 22 में भागा लग जाता है 11 से, लग जाता कि नहीं लग जाता, लग जाता सर। लेकिन रुकिए, 12 रख सकते थे, नहीं सर, जब इसका एडिशन सर 0 से लेकर 9 तक ले है, तो सब्ट्रैक्शन तो सर 0 से लेकर 9 ही से कम ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब इसका एक ही वैल्यू आएगा, y माइनस एक्स का क्या आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, सी जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब इस प्रश्न में क्या कर रहा है, 11 से डिविजिबिलिटी। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, अल्टरनेट डिजिट। अल्टरनेट डिजिट जोड़ लीजिए, ऊपर आ गया x प्लस 6 प्लस वाई प्लस 5, नीचे में कितना आ गया, 8 4 12, ऊपर में कितना आ गया, 6 5 11, यही आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब ऊपर में से नीचे को घटाइए, नीचे में चूंकि x प्लस वाई कर रहा था, तो सर ऊपर ही में से घटा देते हैं, तो x प्लस वाई रहेगा ही। x प्लस वाई, ऊपर का अल्टरनेट कितना रहा, x प्लस वाई प्लस 11, नीचे का कितना आ रहा, 12 आ रहा। घटाने के बाद किससे भाग लगना चाहिए, 11 से। x प्लस वाई 11 में से 12 जाएगा तो माइनस का हुआ। अच्छा, x प्लस वाई का मान कहां से कहां तक हो सकता था, क्योंकि डिजिट है,
ये तो सर 9 तक ले वैल्यू ले सकता था एक्स मैक्सिमम, वाई भी 9, मतलब एक्स प्लस वाई बात करते तो 18 तक ले जा सकता था, 0 से लेके कहां तक ले 18 तक ले रख सकते थे आप। तो पहला वैल्यू क्या रख सकते थे एक्स प्लस वाई का, तो सर 1 रखते जब, तो 1 में से 1 जाता तो 0 हो जाता, 0 में 11 से भाग लग जाता। और क्या रख सकते थे सर, एक्स प्लस वाई का मान अब रखिए, चूंकि आप 18 तक ले रख सकते हैं तो 1 रखे, 1 के बाद अगला वैल्यू क्या होगा, चूंकि 11 से डिविजिबल कर रहे हैं, 11 जोड़ के बढ़ाइए, एक में 11 जोड़िए तो कितना हो गया 12, जब 12 में से आप एक घटाते तब भी लग जाता सर 11 में 11 से भाग। अब फिर 12 में एक और जोड़िए, कितना जोड़िए 11, 12 में 11 जोड़िएगा तो 23 हो जाएगा, 23 तो होगा नहीं सर क्योंकि 18 से ज्यादा ले नहीं सकते। एक्स प्लस वाई का दो वैल्यू आएगा, एक तो 1 है चाहे तो 12 है, ऑप्शन में कोई एक ही देगा, एक ही दे रहा है सर एक्स प्लस वाई का मान, वो दे रहा है ऑप्शन नंबर सी, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी होगा। ऐसे एक्चुअली में इसका क्या को वैल्यू आएगा, दो वैल्यू आएगा, एक 1 भी आएगा एक 12 भी आएगा। अगर दोनों देता तो दोनों पे टिक मारते, 1 और 12 दोनों पे, नहीं तो एक ही देगा कोई वैल्यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए इस प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है कि जब एक संख्या को 114 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर 82 बचता है, इस संख्या को घन को 19 से विभाजित किया जाए तो क्या बचेगा। तो देखिए अगर कोई नंबर होगा ना, तो मान लीजिए उस नंबर का कोई रिमाइंडर बच रहा है, अगर नंबर का स्क्वायर कीजिएगा ना तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, रिमाइंडर का स्क्वायर करने के बाद अगर आपको जिससे कर रहा भाग देने के लिए तो उससे दे दीजिए, अगर 114 से कहता तो 114 से दे देते, अगर 19 से कहता 19 से दे देते, और उसके बाद जो बचता वही मेरा आंसर हो जाता, वही फाइनल रिमाइंडर बन जाता। तो चूंकि यहाँ नंबर था, उस नंबर को कितना से डिवाइड किया है, 114 से डिवाइड किया है, तो कितना रिमाइंडर बच रहा था, तो रिमाइंडर बच रहा था सर यहाँ पे आपको 82, क्योंकि नंबर का आपको क्यूब किया है, रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, 82 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, 82 इंटू 82 इंटू 82 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि इसको 19 से भाग देने के लिए 19 से भाग दे दीजिए, तो एक काम होगा कि आपको सबको गुना करके आप क्या कर दीजिए 19 से भाग दे दीजिए, या दूसरा होगा कि बारी बारी से सबको भाग दीजिए, तो तीनों को बारी बारी से भाग दीजिए, तो 82 में दिया तो 19 का 76, तो बचा तो कितना बचा, 6 बचा, इस वाले में भी भाग देंगे तो 6 बचेगा, इस वाले में भाग देंगे तो 6 बचेगा, क्योंकि गुना में था तो गुना में लिख दिए, तो 6 छक्का 36, 36 छक्का कितना होता है 216, सर 216 में अभी 19 से भाग लग रहा है तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी डिविजन से बड़ा नहीं होता है। यहाँ कितना आ रहा है 216/19, तो क्या रिमाइंडर 216 होगा, नहीं सर अभी भाग लग रहा है, तो कितना आ जाएगा, तो लगा लीजिए, तो 216 में 19 से लगाएंगे भाग, 19 से कम 19 2 6, 19 से कम 19 7 बच रहा है सर, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 7 बचेगा, रिमाइंडर 7 बचेगा, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, बी जाएगा। जब कभी भी ऐसा प्रश्न है जिसमें आपको स्क्वायर कह रहा है करने के लिए, क्यूब कह रहा है करने के लिए, दुगना कह रहा है, दुगना कर रहा है, तो नंबर को दुगना करने का मतलब या दुगना करने का मतलब या स्क्वायर या क्यूब करने का मतलब जो रिमाइंडर उसका आपको करना पड़ेगा, वही ऑपरेशन जो नंबर का हो रहा है, फिर उसमें जिससे डिवाइड करने के लिए कह रहा है डिवाइड कर दीजिए और उसके बाद आप रिमाइंडर निकाल लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि 9 से विभाज्य है ये संख्या, अब बी एक सम संख्या है, ए के सभी मानों के लिए बताइए योग क्या होगा, 4 8 5 1 ए 5 3 बी। तो देखिए 9 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है, अंकों का जोड़, 8 4 12, 12 5 17, 17 1 18, 18 5 23, 23 3 26, और ए और बी को भी जोड़ दीजिए, अभी 2 अंक में है तो इसको एक अंक में बना दीजिए, 6 2 8, ए प्लस बी, इसमें 9 से डिवाइड होना चाहिए, 9 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो बताइए ए प्लस बी का मान क्या क्या हो सकता है, तो ध्यान दीजिए ए और बी 2 अंक का है, ये भी 9 वैल्यू ले सकते हैं, ये भी 9 ले सकता है, मतलब 18 तक ले जा सकता है, कहां तक ले जा सकता है 18 तक ले। पहला जो होगा 8 में क्या जोड़े कि आपको ये 9 से भाग लग जाए, तो कहिएगा सर ए प्लस बी सर आपको 1 हो सकता है, कहिएगा ठीक है। अगला वैल्यू बात कीजिए 1 के बाद, तो अगला वैल्यू बात कीजिएगा 1 के बाद, तो सर चूंकि 9 से डिविजिबिलिटी कर रहा है मतलब 9 जोड़ दीजिए, तो 9 1 10 हो जाएगा, तो सर 10 जब रखते तो 10 और 8 18 तब भी लग रहा था। फिर अगला वैल्यू भी क्या रख के चेक करिएगा, तो 9 और जोड़िए तो 10 9 19, 19 रख सकते थे, नहीं सर क्योंकि 19 8 27 हो रहा है, 9 से भाग लग रहा है, लेकिन 19 नहीं रख सकते थे क्योंकि 18 से ज्यादा ले नहीं सकता था, ए और बी
दो अंक हो गया तो 9 और 9 18 ही ना आ सकता है मैक्सिमम जोड़ के, तो दो वैल्यू आएगा, चाहे तो a प्लस बी आपको 1 आ जाए या a प्लस बी आपको 10 आ जाए। अब यहाँ पे एक चीज कह रहा है कि b एक सम संख्या है, तो b एक सम संख्या है मतलब b एक सम संख्या है, तो देखिए जब डिजिट के केस में बात कीजिएगा तो सम संख्या का बात करेगा तो 0 भी ले सकते हैं आप, लेकिन जब नंबर कहेगा तब आपको 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे b एक डिजिट है तो 0 भी क्या है, 0 एक सम संख्या है। तो जब डिजिट के केस में बात कीजिएगा तो 0 एक सम संख्या है, डिजिट के केस में 0 क्या होता है, सम संख्या। लेकिन जब संख्या का बात करिएगा कि सम संख्या कहां से स्टार्ट होता है तो वो 2 से। लेकिन डिजिट अगर कहे कि ए बी सी अगर डिजिट है तो उसमें b का मान सम संख्या है तो 0 भी हो सकता है, इसका मतलब b का मान 0 भी हो सकता है सर, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। अगर हम b का मान 0 रखेंगे तो चूंकि a और b जोड़ने पे कितना आना चाहिए 1, a का मान कितना होगा 1, b का मान 2 रखेंगे तो सर जोड़ने पे तो 1 कैसे आएगा, 1 तो आ नहीं सकता है ना। यहाँ पे अरे यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा, फिर -1 रखना पड़ेगा, तब ना आपको -1 + 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, a तो माइनस में हो नहीं सकता है। a का एक ही वैल्यू पॉसिबल होगा, a बराबर 1 b बराबर 0, 0 से जैसे ऊपर 2 रख दीजिएगा यही 2 हो जाएगा, तो सर जोड़ने पे कभी भी 1 बनेगा नहीं, a का मान क्या रखिएगा निगेटिव नहीं। एक वैल्यू यहां से आगे आपको पता चल गया कि a का मान 1 b का मान क्या हो जाएगा 0, तो लिख ले रहे a का मान एक वैल्यू पता चल गया 1, कब पता चल गया जब a प्लस b का मान 1 के बराबर था तब। अब यहां बताइए जब 0 रखिएगा तो आपको a का मान 10 रखना पड़ेगा, कोई भी डिजिट 9 से ऊपर बढ़ नहीं सकता है, तो ये वाला तो वैल्यू होगा नहीं। b का मान जब 2 रखिएगा तो 8 8 2 10 ये हो सकता है सर, दोनों 0 9 से छोटा ही है, तो 10 तो आ रहा जोड़ने पे ये हो सकता है, तो सर a का मान 8 भी हो सकता है। सर b का मान तो आपको इवेन रखना है तो 4 रख लीजिए, ये 6 हो सकता है सर, 9 से कम है, 9 के बराबर 9 से कम या 9 के बराबर तक ले रख सकते हैं। a का मान आपको 6 भी रख सकते हैं सर, 6 रखिएगा तो इसको कितना आएगा 4, a का मान 4 भी रख सकते हैं, ये 8 ये 2, अब ये 10 मत रख दीजिएगा क्योंकि 9 से ऊपर नहीं हो सकता है, a का मान 2 भी होगा। क्या कर रहा है सभी को जोड़िए, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 1 21 आ जाएगा, जोड़ने पे क्या आएगा a के सभी वैल्यू का 21 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अब इस वाले में क्या कर रहा है कि 3 लगातार प्राकृत संख्या, तो मान लीजिए 3 लगातार प्राकृत संख्या 1 2 3 लिख लिया, इन तीनों को गुना करने पे क्या आ गया 6, तो संख्या किससे डिविजिबल होगा, तो 6 से डिविजिबल होगा या 6 के फैक्टर से डिविजिबल होगा, मतलब 3 से भी या 2 से भी या 6 से भी। तो क्या दे रहा है 15 गलत है, 9 गलत है, 6 और 3 क्योंकि 6 से डिविजिबल होगा मतलब 6 और 3 3 से भी तो ऑटोमेटिक डिविजिबल ही होगा। ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन आपका जाएगा सी जाएगा, डी हो सकता है नहीं। अच्छा इसको बनाना रहता था कैसे बनाता है, 3 लगातार, एक एन होगा, एक n + 1 होगा, एक n + 2 होगा, लगातार बढ़ा रहे हैं एक एक कम। अब इसको हम थोड़ा सा सजा कर लिखते हैं, बड़ा वालों को सबसे पहले लिखते हैं n + 2, फिर एक कम वाला को लिखते हैं n + 1, देख रहे होंगे एक कम कम करके लिख रहे हैं n + 2 फिर एक कम n + 1 फिर एक कम n, तो 3 संख्या लगातार गुना के रूप में मतलब लिख सकते हैं 3 2 1, यही होगा ना, क्योंकि फैक्टोरियल ये होता है जो सर, फैक्टोरियल जो होता है वो घटते क्रम में लिखाता है या बढ़ते क्रम में, जो भी कहिए, उल्टा लिखिएगा तो आपको बढ़ते क्रम हो जाएगा। 3 2 1 ये मतलब क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 का मान हो जाएगा, मतलब 6 से डिवाइड होगा, क्या होगा 6 से डिवाइड, तो 6 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब इसमें 3 से भी डिवाइड लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा। अब इस प्रश्न में देखिए 112 का बात कर रहा है, तो देखिए एक तो होगा कि आपको 112 को तोड़िए, तो तोड़ लेते हैं 112 को सर जी, 112 को तो क्या तोड़ सकते हैं 16 × 7, ACF1 आ रहा है ना। अच्छा सर 16 को भी फर्दर आप तोड़ सकते हैं, तो 16 का मतलब होता है सर जब 16 से भाग लग रहा है मतलब उसमें ऑटोमेटिक किससे भाग लगेगा 4 से भाग लगेगा, और किससे भाग लगेगा 8 से भी लगेगा। 4 से लगाइएगा तो वहां से क्या निकल जाएगा, आपको b का वैल्यू निकल जाएगा, क्या का मान निकल जाएगा, b का वैल्यू निकलेगा। b का मतलब कैसे निकलेगा, अंतिम 2 अंक, क्योंकि 16 × 7 में तोड़े, क्योंकि एसीएफ यहाँ क्या आ रहा 1, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ऐसे किए
अगर 16 का नियम लगाते हैं आप, 16 का अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आप नियम लगा देते, 16 का नियम क्या होता है, अंतिम 4 अंक। अंतिम 4 अंक में तो ए और बी दोनों अननोन है, तो 16 के मदद से तो दोनों अननोन निकलेगा नहीं, और 7 के भी मदद से नहीं निकलेगा। आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा इसको और क्या कीजिए, तोड़िए। तोड़ने पे क्या होगा कि वहां से आपको बी का मान निकालना है। बी का मान निकल सकता है सर आसानी से। एक तो निकल सकता है सर 4 का नियम लगा दे। 4 का नियम क्योंकि 16 में से भाग लग रहा है, मतलब 4 से भी ऑटोमेटिक भाग लग रहा है। 4 का नियम क्या होता है, अंतिम 2 अंक। तो बी का मान यहाँ क्या रखें कि ये 4 से डिवाइड हो जाए, तो कहिएगा सर बी का मान सर 4 से डिवाइड होने के लिए सर, तो बी का मान 4 भी रख सकते हैं सर और 8 भी रख सकते हैं। यहाँ 24 रहता तब भी लगता, 28 रहता तब भी लगता। तो बी का मान 4 हो सकता है या 8 हो सकता है। बी का मान क्या हो सकता है, 4 या 8। तो कह रहा है ए इंटू बी। एक बार हम मान लीजिए कि बी का मान 4 रखें और एक बार हम बी का मान 8 रखें। इसका मतलब ए और बी गुना करने पे 4 से गुना कर रहे हैं, मतलब 4 से उसमें भाग लगना चाहिए या 8 से भाग लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, 4 से भाग लगना चाहिए या उसमें 8 से भाग लगना चाहिए। तो चलिए 4 से भाग भी लगना चाहिए, 8 से भाग लगना चाहिए। यहां तो ना तो 4 से भाग लग रहा है ना तो 8 से भाग लग रहा है। यहां 4 से भाग लग रहा है, ओके ये भी हो सकता है। यहां 8 से भाग लग रहा है, ये भी हो सकता है। डी नंबर हो सकता है सर, ना तो 4 से भाग लग रहा है ना तो 8 से भाग लग रहा है। ना 4 से भाग लग रहा है ना तो 8 से भाग लग रहा है। अगर आप बात करिएगा ए इंटू बी का, अगर बात कीजिए इसको, अगर लिखा होगा एक जगह यहाँ 4 है, ए का मान क्या रखा होगा यहाँ पे, सिंपल है सर 3 रखा होगा। अगर यहाँ बात कीजिएगा यहाँ 8 है, ए का वैल्यू यहाँ क्या रखा होगा सर, ए का वैल्यू 3 रखा होगा, सिंपल है। अब हम क्या करते हैं कि ए का मान देख रहे दोनों जगह आपको 3 ही आ रहा है, दोनों जगह क्या आ रहा है, 3 ही आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि 3 रख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 3 को रख लेते हैं। अब क्या करेंगे कि ए का वैल्यू रख लेंगे और लगा के बेक चेक कर लेते हैं, जैसे 12 वाला था जो ए यहां से आया, इसी को चेक कर लेते हैं। 1 0 ए का मान कितना आ गया, तो कहिएगा सर ए का मान तो सर दोनों जगह से 3 ही आ रहा है। 8 2 4 आएगा कि 8 आएगा, इसी में कंफ्यूजन है। एक बार 4 रख कर लेते हैं और देखते हैं कि इसको 7 से भाग लग रहा है कि नहीं। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे 7 भी आ रहा है, मतलब 7 से भी भाग लगना चाहिए। अगर ये जो रख रहे हैं हम बी वाला को जो चेक कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे 4 जो आ रहा है, यहाँ ए इंटू बी मतलब 12 मान के हम चल रहे हैं कि 12 आ रहा है, उसको चेक कर ले रहे हैं। तो उसके अनुसार बी का मान कितना आ जाएगा, तो बी का मान सर उसके अनुसार सर 4 आएगा, और सी के अनुसार बी का मान कितना आएगा 8। तो कोई एक ही ना होगा, बी नंबर को चेक कर रहे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बी का मान 4 रख रहे हैं। अगर बी वाला 4 रखने पे 7 से नहीं लग रहा है तो क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी आ जाएगा। अब इसको लगा के देखिए, बी का मान 4 रख के देख रहे हैं कि बी वाला आ रहा है कि नहीं, तो बी नहीं आएगा तो मतलब सी होगा, मतलब इसका मतलब 24 आएगा आपको ए इंटू बी। 7 एकम 7 3 7 चौका 28 5 7 8 56 2 22 7 21 1 7 दूना का 14, ये तो कट रहा है सर। इसका मतलब सही हो गया। कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका मतलब सर ये जो होगा ए इंटू बी जो होगा वो 24 नहीं आएगा, क्या आएगा, ए इंटू बी आपको 12 आएगा। तो क्या किया हम लोग कि यहां से मदद से निकालिए कि बी का 2 वैल्यू आएगा, एक 4 एक 8। एक जगह 4 आएगा एक जगह 8 आएगा। इस या चाहे तो ए इंटू बी कर रहे हैं, जैसे 6 इंटू 5 कर रहे हैं तो 30 आया, तो 30 में 6 से भी ना भाग लगेगा, 5 से भी ना लगेगा, तो उस मेथड को ही अपनाए हम। ए इंटू बी जो आ रहा है, मान लीजिए ऑप्शन में ए इंटू बी जो भी आ रहा है, यहाँ ए इंटू बी जो भी ऑप्शन में आएगा, चाहे तो उससे 4 से भाग लगना चाहिए 8 से, उसी हिसाब से। तो ए नंबर और डी नंबर तो सर ना तो 4 से लग रहा ना 8, बी नंबर में 4 से लग रहा है, सी नंबर में 8 से लग रहा है। अब यही कंफ्यूजन हो गया। यहाँ पे अगर बात कीजिएगा तो आपको बी का मान 4 है, यहाँ पे क्या है, बी का मान 8। तो 4 है तो यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि गुना करने पर 12 बन रहा है, तो ए का मान 3। इस वाले में सी वाला में कितना हो जाएगा, ए का मान 3। तो दोनों जगह ए का मान फिक्स हो गया, 3 हो गया, तो 3 रख लिए। अब दिक्कत है कि सर आपको बी का मान में 4 होगा क्या 8, तो 4 एक बार रख के चेक कर रहे हैं, तो 4 रख के चेक कर रहे हैं तो 7 से भागा लग जा रहा। क्यों, क्योंकि 112 का मतलब होता है 16 इंटू 7, मतलब 7 से भी भागा लगेगा। तो जैसे ही हम लोग चेक किए तो बी का मान 4 रख के तो आपको भागा लग गया, मतलब क्लियर हो गया, ए इंटू बी 12 आएगा ना कि 24 आएगा। आपको ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पढ़िए।
कह रहा है कि जब एक संख्या को भाजक से विभाजित करने पर 25 बचता है, तो पहले केस में किसी डिवाइजर से आप भाग दीजिएगा तो कितना शेष बच रहा है? 25। जब मूल संख्या को दुगना कर दीजिए, अगर संख्या दुगना हो गया तो जो रिमाइंडर रहा होगा पहला वाला वो भी दुगना होगा, तो 25 दूना का 50। इसी 50 को उसी डिवीजर से डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए शेष? तो कहिएगा सर रिमाइंडर आना चाहिए सर 13। एक तो होता है कि ऑप्शन से रख के चेक कीजिए, ऑप्शन यहाँ डी का मान 36 रखिए, तो 36 रखे, 50 में 36 से भाग दिए तो 13 आएगा, तो कहिएगा नहीं सर तो 36 होगा नहीं। 37 रखिए तो 50 में 37 से भाग दीजिएगा तो एक बार में लगेगा, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि 4p3 में 984 जोड़ने पे 13q7 बनता है, और 13q7 किससे डिविजिबल है? तो सर कहिएगा सर 11 से डिविजिबल है। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? अल्टरनेट डिजिट। यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस कितना आ जाएगा? q आ जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 प्लस 7 10 हो जाएगा। तो घटा लीजिए किसी को भी, तो 1 प्लस q माइनस 10, ये किससे भाग पड़ना चाहिए? 11 से। तो q माइनस 9 भागा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपको 11 से पढ़ना चाहिए। तो q का मान क्या होगा? तो आपको साफ है साफ पता चल रहा है सर q का मान 9 ही रख सकते हैं सर, तो ना 9 में से 9 जाएगा 0 और 11 से भाग लग जाएगा। 9 से ऊपर अब जैसे रखिएगा तो ये एक डिजिट का ना बन जाएगा, 2 डिजिट का बन जाएगा, तो 9 से तो ऊपर नहीं रख सकते हैं। तो q का क्लियर हो गया, वैल्यू 9 होगा सर, क्योंकि 9 माइनस 9 0, 0 में 11 से भाग लग जाएगा। तो q का मान आपको पता चल गया, तो 4p3 प्लस 9 8 4 1 3, q का मान पता चल गया, कितना हो गया? यहाँ 9 हो जाएगा। यहाँ से आ गया 4p3 इक्वल टू 1397। इधर लाइए 984 को घटाइए, घटा लिए सर। घटाने पे कितना आ गया सर? घटाने पे आ जाएगा सर यहाँ पे 413 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 413। तो यहाँ किसके बराबर है? 4p3। तो सर इकाई अंक के अंक के बराबर होगा, तो 3 3 के बराबर है, यूनिट डिजिट के बराबर, सैकड़ा सैकड़ा के बराबर है, और जो आपका दहाई अंक है दहाई अंक के बराबर होगा। तो p का मान यहाँ से क्या आ गया? 1 आ गया। क्या हो गया? p का मान 1 आ गया। तो पूछ रहा है p प्लस q, तो p का मान 1 है और q का मान आपको 9 है, तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा। आज के क्लास के लिए काफी था, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।